वेलकम बैक। शहरनामे में खुशामदीद करेंगे और यहाँ आपको बताएंगे खानेवाल और गिरदनवाग में भी खुश्क सर्दी के बाइस बच्चों में नमूनिया और बुखार का मर्ज बढ़ने लगा है, जिसके बाइस वालिदैन को परेशानी का शदीद सामना करना पड़ रहा है। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे खानेवाल से सलाउद्दीन मिर्जा। बताइए। खानेवाल में भी सर्दी की शदीद लहर के बाइस बच्चों में नमूनिया बुखार का मर्ज तेजी से बढ़ रहा है। सैकड़ों बच्चे शदीद बुखार और सांस की तंगी में मुब्तला हो रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि वालिदैन बच्चों को सर्दी से महफूज रखें और अलामत जाहिर होने पर फौरी डॉक्टर से रजू। इन एहतियाती तदाबीर में सबसे ज़रूरी यही है कि बच्चों को घर से बाहर का एक्सपोजर कम दिया जाए, घर से बाहर गैर ज़रूरी ना निकाला जाए। इसलिए आपको पता है छुट्टियाँ एक्सटेंड भी की गई हैं, ताकि बच्चे जो है ना घर पे रहें और ये फ़ॉग और स्मोक उनकी सांस की नाली में जाके सांस के अटैक को करता है। जिसको पहले खांसी नज़ला ज़ुकाम होता है उसको फिर ये दमकशी बन जाता है। तो इसलिए 2 या 4 माह से छोटे बच्चों को तो आप घर में छोटी-मोटी चीज़ें जिनसे होम रेमेडीज़ बोलते हैं, शहद पानी है, उसके बाद ये जो शांदा है या ग्रीन टी से ठीक कर सकते हैं। उससे बड़े बच्चों को भी ठीक कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ जब भी इन बच्चों को खाँसी, उसके साथ साँस की तकलीफ़ और पसली चलने लग जाए, जिसे घड़ा पड़ना कहते हैं, गाँव में चेक करते हैं लोग या बूढ़ी औरतें चेक करती हैं, वो फिर आप अपने डॉक्टर को ज़रूर चेक कराएँ। और जो सेल्फ मेडिकेशन है, जो घर की अपनी मर्ज़ी से अद्वियात देनी है आप बच्चों को, वो अपने बच्चे के डॉक्टर से मशवरा किए बगैर मत दें। सर्दी से बचाव और एहतियाती तदाबीर से बच्चों को नमूनिया समेत दीगर वबाई अमराज से बचाया जा सकता है। कैमरा दूसरी जानिब खबर शामिल करेंगे मंचनाबाद से। आपको बताएंगे मंचनाबाद में बासर जमींदारों ने अपनी ही अदालत लगा ली। चोरी के शुबा में नौजवान को अगवा करके अपने डेरे पर ले गए, बरहना करके तशद्दुद किया और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी है। आपको यहाँ बताएंगे कि थाना मंचनाबाद के इलाके खैर शाह में इमरान नामी नौजवान को बासर जमींदार चोरी के शुबा में उठाकर अपने डेरे पर ले गए, बरहना करके 3 घंटे तशद्दुद करते रहे। नौजवान कस्में खाता रहा, लेकिन बासर जमींदारों को तरस ना आया। तशद्दुद करने के बाद नौजवान की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। नौजवान ने थाना मंचनाबाद में कार्रवाई के लिए दरखास्त गुजार दी, जबकि पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन बासर जमींदारों को ताहाल गिरफ्तार ना कर सकी। और यहाँ आपको बताएंगे अल-फलाह फाउंडेशन डेरा गाजी खान डिवीजन के जेर एहतमाम फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया। मरीजों का मुफ्त चेकअप और अद्वियात फराहम की गई। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे शेख रमजान नदीम अपनी इस रिपोर्ट में। अल फलाह फाउंडेशन डेरा गाजी खान डिवीज़न के ज़ेर एहतमाम ब्लॉक नंबर 13 में फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया, जहां पर डिवीजनल सदर डॉक्टर नवीद आसिफ यूसुफी और अकबर सदीकी ने मीडिया नुमाइंदगान से बात करते हुए कहा कि सिलसिला नक्शबंदिया अवैसिया के सरबराह अमीर डॉक्टर अब्दुल कदीर अवान की हिदायत पर और उनकी क़यादत में मुल्क भर में अल फलाह फाउंडेशन के ज़रिए एहतमाम मरीज़ों का मुफ्त इलाज किया जाता है और फ्री अदवायत फराहम की जाती है और वहाँ पर मरीज़ों को रूहानी चेकअप भी किया जाता है। उनका कहना था कि डेरा गाजी खान में भी मरीज़ों को फ्री अदवायत फराहम की जा रही हैं और उनका इलाज किया जा रहा है। इनकी खिदमात को अहले इलाका ने खराज तहसीन पेश किया। रिपोर्ट शेख रमजान नदीम, ब्यूरो चीफ, मेट्रो 1 न्यूज़, डेरा गाजी खान। और यह अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे चनियोट से। चनियोट में धुंध के बाइस फैसलाबाद रोड पर डंपर और हाइस में तसादुम हो गया। हादसे में एक खातून जाँ बहक और 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए। आपको बताएंगे कि धुंध के बाइस फैसलाबाद रोड पर वाक़े शम्स मिल के करीब तेज़ रफ्तार डंपर और हाइस आपस में टकरा गई हैं। हाइस से चनियोट से फैसलाबाद, जबकि डंपर फैसलाबाद से चनियोट आ रहा था। हादसा शदीद धुंध के बाइस पेश आया, जिसके नतीजे में हाइस में सवार 6 अफराद शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीमों ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद DHQ अस्पताल चनियोट मुंतकिल कर दिया, जहां पर सना बीबी ज़ौजा रफाकत अली उम्र 30 साल, जो कि फैसलाबाद की रिहायशी थी, जख्मों की ताब ना लाते हुए जहां बहक हो गई। दूसरी जानिब मजीद बात करेंगे धुंध के हवाले से। आपको बताएंगे इलाहाबाद शहर और गिरदनवा में शदीद धुंध हद निगाह इंतहाई कम होकर रह गई है। धुंध के बाइस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो गई। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। ट्रैफिक पुलिस ड्राइवर हजरात फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें और इसको यकीनी बनाएं।
यहाँ आपको बताएंगे सादिकाबाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार इनकी जानिब से वर्कर कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें हजारों वर्कर्स और सपोर्टर्स ने शिरकत की। हलका पीपी 266 की उम्मीदवार हैदर हसन खान डाहर का कहना है कि मुझे वोट देकर कामयाब करवाएं, इस हलके की तमाम महरूमियों को दूर करेंगे। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदे मेट्रो वन न्यूज़ मोहम्मद शहबाज मिरानी। आज बिल्कुल सादिकाबाद में भी 2024 आम इंतखाबात के हवाले से जो है सियासी गहमी खासी अपनी अरूज पर है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सादिकाबाद के एक निजी मैरिज हॉल में, जहाँ पर जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो है वर्कर कन्वेंशन का इनेकाद किया गया है, जिसमें जो है हज़ारों की तादाद में वर्कर्स ने शिरकत की। मेरे साथ मौजूद है हल्का पीपी 266 के उम्मीदवार वहीद हसन खान डायर साहब, उनसे जानेंगे। सर बताइएगा। जी बहुत खुशी हुई है और मैं अपने तरफ से अपने वर्कर्स को और आवाम जो तहसील सादिकाबाद की आवाम है उसको उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि मुस्लिम लीग नून आज मुत्तहद हुई है। हम सब मुत्तहद हैं, हम एक ही प्लेटफार्म से इंशाअल्लाह इलेक्शन लड़ रहे हैं और कैंपेन का आगाज़ आज शुरू कर रहे हैं। इंशाअल्लाह इसका आने वाले वक्त में हमें बहुत फ़ायदा होगा और हम इंशाअल्लाह विन करेंगे इंशाअल्लाह। सर आपने फर्स्ट टाइम जो है ये उम्मीदवार आप हुए हैं मुंतखब, तो अपनी हल्के की आवाम के लिए क्या मैसेज देंगे, और जिन्होंने जो है इस वर्कर कन्वेंशन में हज़ारों की तादाद में वर्कर ने शिरकत की, उनके लिए क्या मैसेज है आप? हाँ, उनके लिए मैसेज है, मेरा इलाका चूँकि पसमानदा तरीन इलाका है और मैं इसमें बहुत मेहनत कर रहा हूँ और इंशाअल्लाह जिस तरीके से हम लोग अभी लगे हुए हैं, कैंपेन कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब हम इसमें अच्छा रिजल्ट लेकर आएंगे। इलेक्शन में आने का मकसद ही अवामी खिदमत और इलाके की जो महरूमी है उसको ख़त्म करना है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने वहीद हसन खान डायर साहब की गुफ्तगू सुनी, उनका कहना है अभी 266 से हमें जो है विन कराएं इंशाअल्लाह। पीपी 266 के हल्के की तमाम आवाम की महरूमियों को जो है दूर करेंगे। जी आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे भावलपुर से। आपको बताएंगे बिलावल भुट्टो जरदारी का भावलपुर में शानदार इस्तकबाल करेंगे। शहीद रानी के 2007 के जलसे के बाद अब 2024 में बिलावल भुट्टो जरदारी भावलपुर में आ रहे हैं। मजीद आपको बताते हैं पीपल्स पार्टी जिला भावलपुर की क़यादत ने 13 जनवरी को होने वाले जलसे के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कारकुनान जोश व वलवले के साथ बिलावल भुट्टो जरदारी का भावलपुर में इस्तकबाल करके ये साबित करेंगे कि पीपल्स पार्टी उनका जुनून है। जिए भुट्टो, जिए शहीद रानी, जिए बिलावल भुट्टो जरदारी के फलक शगाफ नारों से भावलपुर गूंजेगा। एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि हर सियासी जमात के कारकुनान के आपसी इख्तिलाफात होते हैं, हमारे आपस में कोई इख्तिलाफात नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जिला सदर शाहरुख मलिक, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मोहम्मद फारूक अली मुगल, तहसील सदर याकूब जलन, जबकि पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार पीपी 254 सैयद तहतीरुल हसन तमरीजी और सैयद सैयुद्दीन भी शरीक थे। आगे बढ़ेंगे और यहाँ आपको बताएंगे खानेवाल के रिहायशी अब्दुल्ला का अगवा बराए तावान का ड्रॉप सीन। 20 लाख रुपए के लिए अगवा बराए तावान होने वाला सेकेंड ईयर का तालिबे इल्म खुद ही अगवा कार निकला है। थाना सिटी खानेवाल पुलिस ने अगवा बराए तावान का मामला 72 घंटे में हल कर दिया। मुलजिमान गिरफ्तार, तावान की रकम बरामद। मजीद जानते हैं इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे आमिर नसीर से। आमिर नसीर, तफसीलात से आगाह कीजिए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राना उमर फारूक की एक सूची आधार पर एसएचओ थाना सिटी अरसलान अमजद की बड़ी कार्रवाई। थाना सिटी से अगवा होने वाला तालिबे इल्म जिस पर ड्रामा रचाया गया, तो मिस्टर मौजूदा एसएचओ थाना सिटी अरसलान अमजद से जानते हैं कि तफसीलात क्या है। सर बताइएगा, बच्चा अगवा हुआ है स्टूडेंट, इसकी तफसीलात आप क्या बताना चाहेंगे, क्या ड्रामा हुआ था? जी एक्चुअली हमें 15 के ज़रिए इत्तला मौसूल होती है कि एक अब्दुल्ला नामी स्टूडेंट है एफएससी का, वो अगवा हो गया और अगवाकार उससे 20 लाख रुपया तावान की सूरत में मांग रहे हैं उसकी जान बख्शी के लिए। पुलिस को जैसे इत्तला मिली, हम मौके पे पहुंचे, मौका मुलाहिजा किया और उसके बाद हमने FIRs रजिस्टर करके अपनी तफ्तीश का आगाज़ कर दिया। दौरान तफ्तीश हमें काफ़ी सारे शाहिद मिले हैं जिसके अंदर हमें यह पता चला है कि इसके अपने भाई और दोस्त इस खेल के अंदर मुलव्वस हैं। हमने इसके भाइयों और दोस्तों के ऊपर अपनी तफ्तीश का दायरा कार वसी किया है। उसके अंदर हमने सेफ सिटी प्रोजेक्ट और उसके अलावा अपनी IT ब्रांच को इस्तेमाल किया। तो हम इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए हम जो है इस नतीजे पर पहुँचे कि असल जो इसके दोस्त और इसके भाई थे वही मुलव्वस थे। एक्चुअली इन्हें ऑनलाइन बिजनेस में लॉस हुआ था, उस लॉस को पूरा करने के लिए इसके भाइयों और दोस्तों ने मिलकर एक ड्रामा रचाया था कि हम अपने वालिदैन से इस तरह पैसे लेके अपना लॉस भी पूरा करते हैं और मज़ीद कारोबार करेंगे।
और इसके अलावा मैं ये तफ्तीश पूरी हो चुकी है और ये तमाम इसके मुलज़म गिरफ़्तार हो चुके हैं। इसके अलावा खानेवाल की आवाम के लिए मेरा ये मैसेज है कि खानेवाल एक पुरअमन शहर है, यहाँ पे ऐसे किसी किस्म के अगवाकार मौजूद नहीं है। इसके शहरी अपने आप को महफूज महसूस करें। खानेवाल पुलिस एक्टिव है और अपनी ज़िम्मेदारी बखूबी सर अंजाम दे रही है। जी बिल्कुल, SHO थाना सिटी अरसलान अमजद का ये कहना है कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राना उमर फ़ारूक की एक सोची आधार पर टीम तश्कील दी गई है, जिस पे बर वक्त कार्रवाई करते हुए मुलजिमान को गिरफ्तार कर। उनका ये कहना था कि खानेवाल के ये लोगों को मैसेज दिया जाता है कि खानेवाल में कोई भी ऐसे किस्म की अगवा बरे तवान बिल्कुल भी नहीं है, ये अफवाहें फैलाई जा रही। शहरनामे में तफसीली खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। शहरनामे में मजीद खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत तौसीफ जड़ावाला रिजवान आमिर खान की ब्लैक मार्केटिंग और जायद निरखों पर खादों की फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं जड़ावाला में मौजूद हमारे नुमाइंदे राना इजाज अहमद। राना इजाज, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत तौसीफ जड़ावाला रिजवान आमिर खान ने काश्तकारों की शिकायत पर गल्ला मंडी जड़ावाला और चक्कू मोड़ में महंगी खाद फरोख्त करने वाले डीलर्स के खिलाफ कार्रवाइयां करते हुए मुलजम को मौका पर गिरफ्तार करके हवाला पुलिस करते हुए थाना सदर जड़ावाला और थाना सिटी जड़ावाला में मुकदमात दर्ज करवा दिए हैं। चक्कू मोड़ पर मोहम्मद रमज़ान नामी शख्स ने ब्लैक में महंगे दामों यूरिया फरोख्त की, जिसे मौका पर पहुंचकर गिरफ्तार कर लिया गया। गल्ला मंडी में जिम्मेदारों की शिकायत पर काश्तकारों को खाद फरोख्त न करने पर कार्रवाई करते हुए डीलर पर थाना सिटी जड़ावाला में मुकदमा दर्ज करवा दिया है। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत तौसीफ का कहना था कि जिम्मेदारों का इस्तेहसाल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इनका ये भी कहना था कि यूरिया खाद की कोई किल्लत नहीं, लिहाजा काश्तकार महकमा की तरफ से मुतय्यन करदा मिकदार ही इस्तेमाल करें ताकि गंदम की बेहतर पैदावार हासिल की जा सके। कैमरा टीम के साथ राना इजाज अहमद, मेट्रो 1 न्यूज़ जड़ावाला। जी, असिस्टेंट खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। दूसरी जानिब आपको बताएंगे 60 साला बुजुर्ग अपनी जवान बेटी के हमरा इंसाफ के उसूल के लिए जगह जगह रुल गया है। थाना सदर पतों की पुलिस मुलजमान से साजबाज पुलिस मुलजमान को गिरफ्तार करने से गुरेजा है। आपको बताएंगे कि थाना सदर पतोकी के इलाके 25 चक के रिहायशी 60 साला बुजुर्ग मोहम्मद बशीर की नौजवान बेटी सदफ बीबी पर मुलजमान ने तशद्दुद करके बाजू की हड्डी तोड़ दी है। मुलजमान की अबूरी जमानतें सुप्रीम कोर्ट से भी खारिज हो चुकी हैं। 60 साला बुजुर्ग शहरी बशीर का कहना है कि 5 माह से इंसाफ के हुसूल के लिए जगह जगह धक्के खा रहा हूं, मगर कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। मुलजमान की जमानतें भी खारिज हो चुकी हैं और थाना सदर पतों की पुलिस हमारे साथ ताउन नहीं कर रही और पुलिस मुलजमान के साथ साज़बाज़ होकर हम पर झूठे मुकदमात बनाने के साथ संगीन धमकियां दे रही है। निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी और IG पंजाब से अपील की है फौरी तौर पर नोटिस लेकर हमें इंसाफ दिलाया जाए। शहरनामे में खबर शामिल करेंगे नौशेरो फिरोज से और आपको बताएंगे हलका नंबर NA 205 नौशेरो फिरोज से ताल्लुक रखने वाली तहसील बरिया सिटी में भी इलेक्शन की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। बरिया सिटी में इस बार इलेक्शन में किसी सियासी जमात का जोर है और लोगों का रुझान किस जमात की जानिब है, जानते हैं बरिया सिटी फकीर हुसैन की इस रिपोर्ट में। नंबर की तरह डिस्ट्रिक्ट नौशेरो फिरोज में भी इलेक्शन की तैयारियां ज़ोरों शोर से की जा रही हैं। पिछली इलेक्शन जो गुजर गई उसमें NA 205 के वोटरों ने किसको वोट दिया और जो 2024 में इलेक्शन आने वाली है इसमें वो अपने वोट का कैसे इस्तेमाल करेंगे, जानते हैं शहरियों की राय क्या है। इस पार्टी को वोट नहीं देना क्योंकि इन्होंने बरसात के दौरान किसी कोई हेल्प नहीं की, ना कोई खाने पीने का सामान दिया, ना कोई बिस्तर वगैरह दिए उन्होंने और ना कोई ने रिहाइश के लिए कोई बंदोबस्त किया। 5 साल जो इब्राहिम शाह आयो वो तो माना मीहन में भी असांखे नज़र न आयो। 5 साल खाइयो वरी भी टिकट ज़लदारी साहब उन्हें के ॾिनी आहे त मसाला कहिड़ा हल कंदा PPR। असांखे एतिराज़ इन जी ॻाल्हि जो आहे त हिन महिल तो इब्राहिम शाह कंहिं टक में भी न आयो आहे, न असां ग़रीबनि जी ॿुधी अथई। सारी ज़िंदगी हमारे बड़ों ने हमने सारी ज़िंदगी पीपल्स पार्टी को वोट दिया है। अभी जो है हमारा घर गिर गए, सारे घर गिर गए, हमारा कोई भी काम नहीं हुआ। जो सहूलत मुहैया करेगा ना हम उसी को ही वोट दें, बेशक वो PTI से हो, नून लीग से हो, जिससे भी हो। गायब अली शाह है उर्फ इब्रार अली शाह, ये है कौन?
पूरी सिंध में पीपल्स पार्टी ये उनको सिलेक्ट करती है जो एक दफ़ा आए फिर नज़र ना आए। 5 सालों से अभी तक हमने हल्का नंबर 205 पे सैयद इब्रार अली शाह को देखा तक नहीं है। हम खुल्लम खुल्ला वोट देंगे जीटीए ग्रुप को। यहाँ के वोटरों का यही कहना था कि इस बार जो है अपने वोट का सोच समझ के इस्तेमाल करेंगे और इस इलेक्शन में उस नुमाइंदे को हम वोट देंगे जो हमारे दुख सुख में साथ हो। कैमरामैन मोहम्मद तस्लीम के साथ फ़कीर हुसैन, मेट्रो 1 न्यूज़, दिरिया सिटी। दोस्तों जानिब आपको बताएंगे मुल्क भर में इंतखाबी मुहिम का सिलसिला जारी है। वहीं सिंध में पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम का पहला जलसा 14 जनवरी को खैरपुर में होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। जलसे की जोरदार तैयारियां जारी हैं। आपको बताएंगे कि जलसे की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। मुमताज़ ग्राउंड को पीपल्स पार्टी के झंडों और बैनर से सजा दिया गया है, जबकि मुमताज़ ग्राउंड की तरफ जाने वाली सड़कों की सफाई की जा रही है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह ने पार्टी कारकुनों के हमरा मुमताज ग्राउंड का दौरा किया और जलसे के इंतजामात का जायजा लिया, जबकि गुज़िश्ता 3 रोज के दौरान कौमी असम्बली के हलका NA 202 की पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार डॉक्टर नफीसा शाह जिलानी ने दौरे के दौरान कारकुनों को ग्राउंड को मुकम्मल तौर पर साफ सुथरा रखने की हिदायत दी है। और दरीन असरा सैयद कायम अली शाह और डॉक्टर नफीसा शाह जिलानी ने ग्राउंड के दौरे के दौरान सहाफ़ियों को बताया कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का खैरपुर का जलसा तारीखी और मिसाली साबित होगा। उन्होंने कहा कि 8 फरवरी का दिन पीपल्स पार्टी की फतह का दिन होगा। उन्होंने कहा कि खैरपुर के जलसे में जिला भर के अलावा सिंध भर की कारकुन और रहनुमा शरीक होंगे। रुख करेंगे हैदराबाद का। आपको बताएंगे सिंध फूड अथॉरिटी हैदराबाद की कार्रवाई, जहां डायरेक्टर जनरल सिंध फूड अथॉरिटी आगा फखर हुसैन की हिदायत पर की गई है। डिप्टी डायरेक्टर हैदराबाद फिदा हुसैन खोसो ने अपनी टीम के हमरा मुज़र सेहत और गैर मियारी घी का घरेलू कारखाना सरबमोहर कर दिया है। आपको बताएंगे पनियारी थाने की हुदूद में एक घर में गैर मियारी घी तैयार किया जाता था। कार्रवाई के दौरान गैर मियारी घी बनाने वालों के कारिंदों ने सिंध फूड अथॉरिटी की टीम पर डंडों से हमला किया। सिंध फूड अथॉरिटी की टीम की कार्रवाई से डरकर मुल्जिमान फरार हो गए। सिंध फूड अथॉरिटी की टीम ने 4 मन गैर मियारी घी जाया कर दिया। गैर मियारी घी बनाने का साजो सामान भी जब्त कर लिया। डिप्टी डायरेक्टर फिदा हुसैन खोसो ने कहा कि गैर मियारी और मुज़र सेहत घी और तेल बनाने और फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। खाने पीने की अशिया में मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। तफसीली खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। शहरनामे में खबर शामिल करेंगे अटक से। अटक पुलिस की तारीखी कार्रवाई। भारी मिकदार में करोड़ों रुपए मालियत की मनशियात KP से पंजाब के मुख्तलिफ अजला में स्मगल करने की कोशिश को नाकाम बना दिया और मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताएंगे इंसानी रगों में जहर घोलने वाले स्मगलरों और ऐसे जहर बेचने वाले ज़मीर फरोशों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना अटक पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। DPO अटक डॉक्टर सरदार गयास गुल खान, डिस्ट्रिक्ट पुलिस अटक खुर्द पुलिस ने सर्च पार्क पटन और दौरान चेकिंग इन मजदा को मशकूक चेक किया। इसके अकब में मौजूद स्क्रैप के नीचे 90 किलो खास चर्च और 1.5 मन के खास खालिस अफीम बरामद करके मनशियात स्मगलर सबीदुल्ला वल्द मोहम्मद कमाल को गिरफ्तार कर लिया। दौरान तफ्तीश मनशियात स्मगलर सबीदुल्ला ने बताया कि खेप इसने पंजाब के मुख्तलिफ अजला जिनमें गुजरावाला, हाफिजाबाद, पतोकी, साहिवाल, चिश्तियाँ और कसूर वगैरह में फरोख्त करनी थी। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ मनशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। खबर शामिल करेंगे हारूनाबाद से। आपको बताएंगे हारूनाबाद के इलाके थाना फकीर वाली की हुदूद में चोरी और डकैती की वारदातों का सिलसिला थम ना सका है। थाना फकीर वाली हुदूद में नामालूम डकैती और चोरी उरूज पर है। 2 माह में तकरीबन 30 से 35 डकैती और चोरी की वारदातें हो चुकी हैं। पुलिस खामोश तमाशाई है। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अकमल नदीम की इस रिपोर्ट में। जी अकमल नदीम, तफसीलात से आगाह कीजिए। पुलिस थाना फकीर वाली की हदूद में डकैती और चोरी की वारदातें होना मामूल का हिस्सा बनती जा रही हैं। फकीर वाली थाना की हदूद से 2 माह में तकरीबन 30 से 35 वारदात चोरी डकैती की हो गई हैं। मुतासरा नौजवान शहरी की इतला पर पुलिस थाना फकीर वाली जाए वकुआ पर
पहुंची, लेकिन कार्रवाई को सिर्फ फ़ोटो सेशन की हद तक ही महदूद रखा गया। मुतासरा शहरियों में मोहम्मद उस्मान, अब्दुल्ला, इमरान, नदीम खान, काशिफ अली व दीगर का कहना है कि शहर के वस्त से डकैती और चोरी, मोटरसाइकिल चोरी होना पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। मुतासरा नौजवान शहरी ने मीडिया के तवज्जो से IG पंजाब, RPO बहावलपुर, DPO बहावलनगर से फौरी नोटिस लेने की अपील की है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अकमल नदीम, हारूनाबाद। दूसरी जानिब खानेवाल से खबर देंगे, आपको बताएंगे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज खानेवाल मोहम्मद नदीम शौकत जहानिया पहुंच गए हैं। जहानिया तहसील सेशन कॉम्प्लेक्स का विजिट किया। इस मौके पर एडिशनल सेशन जज तारिक सलीम चौहान और दीगर जजेस के हमरा सेशन को जहानिया बार के मुख्तलिफ हिस्सों में विजिट किया और इफ्तिताह किया। डिस्ट्रिक्ट सेशन जज मोहम्मद नदीम शौकत ने जहानिया बार से खिताब भी किया है। आपको बताएंगे कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जहानिया मोहम्मद नदीम शौकत जहानिया तहसील सेशन कोर्ट में पहुंचते ही डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज तारिक सलीम चौहान ने उनका इस्तकबाल किया और फूलों का गुलदस्ता भी पेश किया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज खानेवाल नदीम शौकत ने एडिशनल सेशन जज तारिक सलीम चौहान, एडिशनल सेशन जज इलियास रेहान, सिविल जज सलाहुद्दीन यासिर और फ़खर बशीर के हमरा सेशन कोर्ट की तज़ीन और आराइश का इफ्तिताह किया और बाद अज़हर नई जहानिया बार वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट और जहानिया बार की नई कैंटीन का भी इफ्तिताह किया। इस मौके पर सदर जहानिया बार राना आमिर शाहीन और जनरल सेक्रेटरी हारून वसीम जबकि एडवोकेट डिस्ट्रिक्ट सेशन जज का शुक्रिया अदा किया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने वकला का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वकला के देरीना मसाइल जल्द हल कर दिए जाएंगे। इस मौके पर जहानिया बार में भी तकरीब के दौरान दीगर जजेस का शुक्रिया अदा किया गया। और यहाँ खबर शामिल करेंगे वजीराबाद से। आपको बताएंगे नाइफ यूनियन वजीराबाद के ज़ेर एहतमाम मेड इन वजीराबाद नुमाइश का एहतमाम किया गया है, जिसमें कॉटेज इंडस्ट्री से जुड़े कारीगरों की हौसला अफजाई के लिए मुकाबले का एहतमाम किया गया है। जीतने वाले 10 बेहतरीन हुनरमंदों को इनामात से नवाजा गया है। वाल बता रहे हैं वजीराबाद से हमारे नुमाइंदे अमानत अली। ऑफ कटलरी वजीराबाद में मेड इन वजीराबाद नाइफ नुमाइश का एहतमाम किया गया, जिसमें वजीराबाद के हुनरमंदों के हाथों से बने शाहकार, खंजर, तलवारें, चाकू, छुरियां और दीदा जेब कुल्हाड़ियों को डिस्प्ले करने का मुकाबला था। आज का हमारा फंक्शन सिर्फ और सिर्फ अपने क्राफ्ट्समैन को आगे लेके आना था, जो कि हमारा मकसद है कि हमारे वजीराबाद के अंदर जो जो हुनर छुपा हुआ है और गली मोहल्लों के अंदर जो लोग काम करते हैं वो आप सोच नहीं सकते कि कितना हुनर रखते हैं। आज हमारा मकसद उनको शोकेस करना था। साथ हमारा मेन मकसद जो था कि जो हमारे छोटे दस्तकार हैं, जो छोटे छोटे कारखाने हैं जिनके यहाँ दुकानों में बैठ के या घरों में बैठ के काम कर रहे हैं, उनको हमने उभारा, उनको हम मार्केट में मुतारफ करवाया, उनके पास हम चल के गए। हमारी पूरी टीम ने इसमें बहुत मेहनत की। हम एक एक कारखानेदार, एक एक दुकानदार, घर में काम करने वाले सब लोगों के पास गए और उनको हमने यहाँ पर इस फंक्शन में इन्वाइट किया। अल्हम्दुलिल्लाह वो आए भी हैं। जनाब, हमने आज एक नाइफ शो करवाया है, कंपटीशन करवाया है, जिसका मकसद हुनरमंदों को हुनर को आगे लेके आना है। वो लोग जो छुपे हुए हैं, गली मोहल्लों में काम कर रहे हैं और उनको कोई बंदा जानता नहीं है, हमारा मकसद उनको आगे लेके आना है, उनको प्रमोट करना है। नाइफ शो एंड कंपटीशन का मकसद नौजवानों में मुकाबला की फजा पैदा करना है, ताकि वो जीत की उमंग लिए ऐसे शाहकार तैयार करें जो ना सिर्फ इनकी जीत में किरदार अदा करें, बल्कि कटलरी इंडस्ट्री की तरक्की समेत ज़र मुबादला वतन में लाकर मुल्की मैशत को बेहतर करने में भी अपना हिस्सा डाल सकें। कैमरा टीम के साथ अमानत अली, मेट्रो 1 न्यूज़, वजीराबाद। और यहाँ आपको बताएंगे पिंडी घेब डहोक लोहारा यूनियन काउंसिल धरनाल में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में शमूलियत का सिलसिला जारी है। यूसी धरनाल डहोक लोहारा कादरी अब्दुल जब्बार की रिहाइश गाह पर शमूलियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें उम्मीदवार सूबाई असम्बली हल्का PP4 अमानत खान रावल की शिरकत हुई। हाजी नूर मोहम्मद अमीर, हाजी मोहम्मद निसार, हाजी मोहम्मद आरिफ, जुहेर इकबाल, मोहम्मद यूनुस, हाफिज मोहम्मद यासिर, मोहम्मद खालिद,
वालिद हाजी नजर हुसैन, डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक, साबिर हुसैन हाजी, महबूब हुसैन अपनी बरादरी समेत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कहकर मलिक अमानत खान रावल पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में शमूलियत का ऐलान किया है। इस मौके पर सरदार मोहम्मद वहीद और अहलियान इलाका ने शिरकत की। खबर शामिल करेंगे पसरोर से, जहां 25 साल नौजवान को मामूली तल्ख कलामी पर गोलियां मार दी गई हैं। अफसोसनाक वाकये में 25 साल जहीर नामी नौजवान मौके पर जान की बाजी हार गया है। आपको बताएंगे पसरोर के थाना सब्जपीर की हुदूद गांव भले में मामूली तल्ख कलामी के 22 और बाश अफराद ने फायरिंग करके 25 साल जहीर नामी नौजवान को कत्ल कर दिया। वाकये की FIR थाना सब्जपीर में दर्ज कर ली गई, जिसके मुताबिक मकतूल की चंद रोज कबल अपने गांव के ही नौजवान से तल्ख कलामी पेश आई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी है। और इसके साथ ही शहरनामे से फिल वक्त इतना ही। देखते रहें मेट्रो 1 न्यूज।